Hello everyone, so welcome back to channel. It's called as Mathematics by Rumina, and today we're going to discuss miscellaneous exercise of RNF, that is relation and function. काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है because आज हम करेंगे the important question of your RNF, and if you just can see on my channel तो मैंने PYQ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है RNF की, so please go and watch video as well. पहले NCERT करना, that is exercise 1.1 करो, 1.2 करो and then miscellaneous करो. उसके बाद जाके मेरी PYQ की जो सीरीज़ है वो ऑब्जर्व करो एंड देन आई एम 110% श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर द फुल मार्क्स. दैट इज़ द की टू स्कोर फुल मार्क्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिसलेनियस पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, grade 12, relation and functions. Let's move ahead. Show that the function f such that r tends to x belongs to r minus 1 less than x less than 1 defined by x upon 1 plus mod x इज़ वन एंड ऑन टू फंक्शन. ये फंक्शन है, मुझे पता है माई मॉड एक्स इज़ बेसिकली डिफाइंड लाइक दिस. करेक्ट है यहाँ तक? तो अब देखो, आई नो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन माई फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अपॉन व्हेन इट इज़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कब क्या होगा? 1 प्लस एक्स होगा. एंड व्हेन द एक्स इज़ लेस देन 0 तब क्या होगा? x अपॉन 1 माइनस एक्स होगा. ये दोनों फंक्शंस होंगे, तो बस इन दोनों के लिए मुझे प्रूफ करके भी दिखाना है. सो दैट मीन्स फॉर 1 मैं क्या कंडीशन लूँगी? फॉर 1 आई एम जस्ट गोइंग टू टेक f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). सो व्हेन माई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई एम गोइंग टू हैव दैट इज दिस वैल्यू. सो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो. x1 प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 इंटू x2. कैंसिल कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया. यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो 1 प्रूव हो गया व्हेन माय x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सिमिलरली केस 2 व्हेन x इज लेस देन 0. सो व्हेन एवर आर x इज लेस देन 0, इन दैट केस वी हैव x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2. बस मैंने यहाँ से इस वाली को ले लिया. क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2. कैंसिल कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2. इन बोथ द केसेस जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? वो मेरा 1 to 1 है. I got it is 1 to 1. Now for on to we need to take both the conditions when the x is less than equal to 0 and when the x is greater than equal to 0. So हम लोग दोनों कंडीशंस लेंगे और दोनों के हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. ठीक है? So now for on to just take a condition. One would be this condition when my x is greater than equals to 0 and the other would be less than 0 when y is equals to x upon 1 minus x and x is less than 0. कुछ नहीं करना है, अपना एफ एक्स इक्वल्स टू वाई वाली जो इक्वेशन है उसको जस्टिफाई करें. फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जस्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. सो एक्स क्या होगा मेरे पास? लेट्स मल्टीप्लाई ओवर हेयर. सो वाई इंटू 1 इज वाई प्लस वाई इंटू एक्स इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स. चेंज करते हैं. सो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई. टेक एक्स कॉमन, सो वट वी आर लेफ्ट विद माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई. करेक्ट है? अब इसी की वैल्यू को ही बेसिकली मुझे एफ एक्स में पुट करना है. सो आई विल जस्ट रिप्लेस माई एक्स विद वाई अपॉन 1 माइनस वाई. सो वाई अपॉन 1 माइनस वाई, वाई अपॉन 1 माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई विच वुड बी बेसिकली इक्वल टू, मैं यहाँ सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ एफ एक्स को. y whole upon 1 minus y, take the LCM. So 1 minus y plus y upon 1 minus y. Cancel cancel, y और y भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया. So basically we are just equals to fx equals to y, and whenever fx equals to y, so we can say that, so when my x is greater than equal to 0 I am getting a onto function. So now let's just multiply and obtain the value of x in terms of y. So that would be y minus yx is equals to x. Now इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं. So that is y is equals to x plus yx. Just take x common. So y equals to x common लिया 1 plus y. So that means y is equals to y upon 1 plus y
इज इक्वल्स टू एक्स, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, उठा के एफ एक्स में पुट करना, जैसे मैंने ये वाली वैल्यू पुट की थी वैसी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रब ऑल दिस। ओके, आई होप सब बच्चे साथ साथ में लिख रहे होंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो y अपॉन 1 प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस वाई, वी कैन टेक द एलसीएम। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा, y और y कैंसिल हुआ, 1 प्लस y भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर सिंपली लेफ्ट विद y. So that means whenever our x is less than 0, it is also onto function. That means for both the situation we got that the function is 1 1 as well as onto, so hence proof. That is what we need to show basically. Show that the function f such that r tends to r given by fx equals to x की power 3 is injective. Injective का मतलब क्या होता है, that your function is 1 1. For 1 1 I know that I have a condition that is fx1 is equals to fx2. और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी 1.2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि हाउ ऑड फंक्शन इज इंजेक्टिव और हाउ इवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। मैंने प्रॉपर्ली वहाँ दिखाया गया वर्किंग उसका। ओके, जस्ट गो दैट वीडियो एंड सी। सो fx1 is equals to fx2, that means x1 की power 3 is equals to x2 की power 3. Since the power is odd, I can directly cut this and x1 is equals to x2, so therefore it is a injective function or you can say it is a 1 1 function. दोनों एक ही बात होती है, मैंने अपने इंट्रो में ये बात भी आपको बता रखी थी। And now the question number 3, a very 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 important question. Given a non-empty set Z, consider Px is the set of all subsets of X. Define the relation R in Px as follows. For the subset A and B in Px, A related to B, if and only if A is a subset of B, is R a equivalence relation on Px? Justify your answer. Since we know that यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मेरे पास पावर सेट। पावर सेट कौन सा सेट होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, सबसेट का मतलब है कहीं ना कहीं ए जो है बी का सबसेट है। सो नाउ लेट्स एंड ट्राई हाउ टू प्रूव रिफ्लेक्सिव। लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, है ना। तो क्या होगा बेटा मेरे पास, ए का रिलेशन कब होगा ए से, वेन एवर ए इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड सिंस वी नो दैट हर एक एलिमेंट, हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, सो देयरफॉर येस इट इज़ पॉसिबल, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये बहुत सिंपल था प्रूव करना, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए था। बट फॉर सिमेट्रिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिंपल प्रूव करना। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, तो मुझे क्या पता है, व्हेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ए इज रिलेटेड टू बी। कब होगा, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो तुम बताओ क्या कभी बी रिलेट होगा ए से? नॉट पॉसिबल। यू विल जस्ट राइट नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज बी का भी सबसेट नहीं हो सकता ए से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट से मेरा जो ए है दैट सेट इज गोइंग टू बी गिवन मी एज 1, एंड जो बी है वो सेट क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2। अब मुझे पता क्लियरली ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप, then I'm going to prove for the transitive also. Transitive is quite simple वैसे, if I want I can just remove this 1 1 and I can just prove it transitive। तो आपको यहीं पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसिटिव में बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। ट्रांसिटिव which says me that if A is related to B, that implies A is a subset of B. B is related to C, that implies A is a subset of, B is a subset of C. अब देखो A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो ऑब्वियसली A is a subset of C. This implies A is related to C. Therefore, it is transitive. Hence, prove yes, it is a equivalence relation on PX. क्लियर होगा? सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था इसमें। Okay, justify your answer, that has already been done by me. Now the next question, find the number of all onto functions from the set 1 2 3 to n to itself. Basically अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेरे पास कुछ सेट्स है 1 2 3 and so on up to n। वो पूछ रहा है कि find the number of all onto function from the set this to itself। देखो अगर ये मेरा a है तो ये भी a है, यहाँ मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है और मुझे क्या निकालना है, मुझे ऑन टू फंक्शन निकालना है। सो 1 के पास कितने चांसेस हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैज़ टू फॉर्म अ इमेज विद, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट फ्रॉम दिस टू दिस, तो कितने चांसेस है, दैट इज n चांसेस है। टोटल नंबर
ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? फॉर द एलिमेंट 1 वी हैव n नंबर ऑफ चांसेस. एलिमेंट 2 के लिए क्या है? एक एलिमेंट तो निकल जाएगा उसमें से, है ना. व्हेन वी हैव n एलिमेंट, हमने n में से एक एलिमेंट इसके लिए चूज कर दिया. देन फॉर सेकेंड वी हैव n माइनस 1 नंबर ऑफ चांसेस. फॉर थर्ड वी हैव n माइनस 2 नंबर ऑफ चांसेस एंड सो ऑन अप टू 1. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मेरे पास आता है n फैक्टोरियल. ओके, सिंपल है, n फैक्टोरियल. एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू कवर ओवर हियर. नंबर ऑफ, please mark a star and write, number of onto function from a to b. We basically have a formula which says me that summation r is equals to 1 to n minus 1 की power n minus r n c r की power m if m is greater than equals to n and 0 if m is less than n. इसका मतलब क्या है? m और n क्या है? ये बेसिकली whenever we have a set like this, तो इसको हम बोल देते हैं m और इसको हम बोल देते हैं n. दैट मीन्स जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डोमेन में वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए देन माई को डोमेन. ओके, तो ये हमेशा ये कंडीशन होती है, वरना जीरो होगा इफ m इज लेस देन n. तो m शुड ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल्स टू n. ओके, और इस टाइप का मेरे पास फॉर्मूला आता है. आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन टू गिव यू अ आइडिया हाउ डज द क्वेश्चंस कम इन योर पेपर. So we just need to find number of onto functions from a to b when our order of a is 4 and order of b is 3. मुझे ये सॉल्व करना है. So now just see that means मेरे पास r जो है 1 से कहाँ तक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? n है. बेसिकली n जो है ये 3 वाले एलिमेंट है, बिकॉज फंक्शन जो है वो a से b मूव कर रहा है. तो ये n है, सॉरी ये n है, ये m है. r जो है वो चेंज होता रहेगा 1 to 3 तक. तो समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to 3 n तक डिफाइन किया. -1. अब देखो यहाँ पे क्या है? n माइनस r. n क्या है यहाँ पे? 3. सो 3 माइनस r 3cr r की पावर m. m क्या है मेरे पास? 4. क्लियर होगा यहाँ तक? दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस थिंग, पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे. सो -1 की पावर 3 माइनस 1 कितना? 2. 3c2 इन 2, सॉरी 3c1 बिकॉज मेरा r कितना है? 1 है यहाँ पर. 3c1 1 की पावर 4 प्लस -1, अब 2 हो जाएगा मेरा r. सो 3 माइनस 2 इज 1. 3c2 2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर, अब देखो 3 माइनस 3 0, 3c3 3 की पावर 4. इसको सॉल्व करोगे सो यू विल एक्चुअली गेट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. ऐसा क्वेश्चन फिर CBSE में ऑलरेडी आ चुका है, सो देयर हाई चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. स्टिल यू हैव एनी चांस, प्लीज कमेंट बिलो. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. आई होप क्लियर होगा अच्छे से. Now the next question says me, let a equals to -1 0 1 2 and b equals to -4 -2 0 2 and f comma g such that a tends to b be a function defined by fx equals to this and gx equals to this. x belongs to a. are f and g are equal? Justify your answer. f and g equal है या नहीं, बस इतना बताना है इस एलिमेंट्स पे. a के ये है, b के ये है, f और g ये रहा मेरे पास. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मुझे कुछ नहीं करना था. ये कह रहा है मुझे बेसिकली कि इक्वल है. इक्वल का मतलब क्या है? कि इन वैल्यूज़ पे इक्वल है या नहीं है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे वैल्यू ऑफ एक्स है. एक्स बिलोंग्स टू ए. सो एक्स बिलोंग्स टू ए. एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए. इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ ए? येस और नो? पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास? मेरे पास है यहाँ पे -1 0 1. x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2. मुझे इन सब वैल्यूज़ पे अपना fx और gx जो है वो जज करना है. fx क्या है मेरे पास? fx इज x² माइनस x एंड gx है मेरे पास 2 मॉडुलस x
-½ -1, ये है मेरे पास बेसिकली। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू अपनी जल्दी जल्दी एंड लेट्स ऑब्जर्व कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है बेसिकली। जस्ट सी -1 को अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ सो इट वुड बी f of -1 विच इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 माइनस प्लस इट वुड बी 2 g of x, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे -1 पुट करेंगे सो 2 of -1 -½ -1 एलसीएम लेंगे तो -3/2 सिंस मॉडुलस है तो माइनस कैंसिल सो इट वुड बी बेसिकली 3 -1 विच इज़ 2 आर दे इक्वल यस यही करना है पूरे क्वेश्चन में एंड यू विल गेट द आंसर। f of 0 ऑब्वियसली 0 ही आएगा 0 - 0 is 0 g of 0 कितना आएगा दैट वुड बी 2 0 -½ सो 2 into 1/2 -1 ये और ये कैंसिल आंसर 0 येस दे आर इक्वल। नाउ x इक्वल्स टू 1 1 -1 अगेन f of 1 is 0 सिमिलरली g of 1 क्या आएगा 2 1 -½ अब देखो बेटा 2 तो बाहर है ही 1 -½ -1 एलसीएम लेंगे तो 2 -1/2 इट वुड बी बेसिकली 1/2 2 और 2 कैंसिल सो 1 -1 0 आर दे इक्वल yes they are equal। लास्ट f of 2 में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 4 - 2 is 2 g of 2 क्या हो जाएगा दैट इज बेसिकली 2 2 -½ -1 एलसीएम लिया 4 4 -1/2 दैट इज 3/2 2 और 2 कैंसिल सो 3 - 2 is 3 - 1 is 2 इज दे इक्वल yes they are equal hence we are done yes fa is equals to ga यही हमें जो था अपना फंक्शन दिखाना था कि मेरा जो एफ ए है जी ए है वो दोनों क्या है वो दोनों इक्वल है व्हेन एवर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए दे आर गोइंग टू बी द इक्वल फंक्शंस। आई होप क्लियर होगा अच्छे से। ना द लास्ट 2 क्वेश्चंस काफ़ी इजी एक्सरसाइज लगी हुई है आई होप सो। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव होना चाहिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ रिलेशन तो वो क्या होना चाहिए 1 1 तो आएगा ही आएगा 2 2 तो आएगा ही आएगा 3 3 तो आएगा ही कंपल्सरी है। रिफ्लेक्सिव हो गया ठीक है डन। चलो सिमेट्रिक देखते हैं अब सिमेट्रिक में मुझे कह रहा है 1 2 और 1 3 तो होना ही होना चाहिए। अगर 1 2 है सो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव है या नहीं है मुझे पता है मेरे पास 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है ठीक है। अब मेरे पास 1 3 है और मेरे पास 3 1 है मेरे पास 3 1 है और 1 1 है तो 3 1 है ओके। हाँ देखो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव वाई इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव सिंस आई नो दैट मेरे पास 2 3 नहीं है ना। आई नीड 2 3 ऑल्सो आई नीड दिस 2 3 क्यों चाहिए बिकॉज मेरे पास 2 1 है मेरे पास 1 3 है मेरे पास 2 3 नहीं है। सो दिस फंक्शन दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी योर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव। सो नंबर ऑफ रिलेशन कौन है मेरे पास 1 पॉसिबल है बिकॉज 2 3 नहीं था। सिमिलरली ए क्या है 1 2 3 है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग दिस ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। सो देखो पहला तो मुझे पता है मेरा रिलेशन कैसा होगा जिसमें मेरे पास रिफ्लेक्सिव होंगे ही होंगे तो 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही होना है। अब 1 2 होना चाहिए तो 2 1 भी होना चाहिए। ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा ही बनेगा। R2 क्या है जब सब कुछ कंसीडर कर दूंगी ये तीनों एज इट इज कॉपी पेस्ट 1 2 है 2 1 है 1 3 है 3 1 भी है। सिमिलरली मेरे पास 2 3 होगा तो मेरे पास 3 2 भी होगा ही होगा। एंड नाउ दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव दैट मीन्स मेरे पास 2 रिलेशन है फॉर फॉर्मिंग अ इक्विवेलेंस रिलेशन जब मेरा 1 2 जो था वो कंपल्सरी था। दैट्स इट फॉर द मिसलेनियस। इतनी ही है मेरी मिसलेनियस सिंपल एक्सरसाइज है बहुत सिंपली 15 मिनट में खत्म भी हो गई है एज यू कैन सी। तो नाउ यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। उसके बाद प्लीज़ अटेम्प्ट माई PYQ सीरीज ऑल्सो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल दैट बाय टेक केयर एंड स्लीप वेल।